बुद्ध ने कहा कि हम अपने संघ में स्त्रियों को नहीं आने देंगे, कहा ना पहले। आनंद ने कहा क्यों? अरे बोले यार हर बात समझाई नहीं जाती और तुम समझ ना पाओगे, नहीं आने देंगे। उनकी मौसी ने कहा कि बेटा ऐसा ना करो, हम लोग को बुला लो संघ में। उस पे उन्होंने औरतों को परमिशन दे दी। अब जब दे दी तो बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्म 1000 साल चलता, अब चूंकि स्त्रियां आ गई हैं तो सिर्फ 500 साल चलेगा। इसकी वजह स्त्रियों से नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, इसकी वजह उनकी शक्ति है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने उसको आदि शक्ति कहा। 16 साल 15 साल जब मेंस्ट्रुएशन लड़की में शुरू होता है तो उसके अंदर एग जो होते पैदा होते हैं वो जिंदा होते हैं, वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ। नाहक में तुम ऐसे पलट के नहीं देखते, धरती तुम्हें अपनी तरफ खींचती है, तुम कहते हो ग्रेविटेशन खींच रहा, फोर्स को मानते हो ना। तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो तो वहां भी तो कोई ग्रेविटेशन होगा, वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क पे, वो भी तुमको देखेगी। ऐसा नहीं देखेगी, देखेगी वो। लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो, तो बुद्ध ने यह बात कही नहीं। अब नया नया जो आदमी ध्यान करने जा रहा है, 2 दिन हुआ ध्यान करते हुए, अब पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख लिया, फिर बंद किया, तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना। दुनिया में मन जो शांत होता है वो बस 2 ही चीजों से शांत होता है तुरंत। तीसरे चीज से जब शांत होता है तो परमानेंट हो जाता है, वो है मौत। आदमी मरा, सांस खत्म, सांस खत्म, मन खत्म। मौत में पूरे शरीर में एक ही चीज गायब होती है, वो है सांस। और सांस का संबंध है मन से। तुम गुस्से में रहोगे, सांस तेज चलेगी। तुम देखो जैसे जैसे तुम्हारा मनोभाव चेंज होते हैं वैसे वैसे तुम्हारी सांस भी चेंज होती है। इसीलिए दुनिया में ज्यादातर ध्यान की जो विधियां हैं वो सांस से शुरू होती है। कहती है अपनी सांसों को देखा करो। इतना आसान नहीं उन्हें देखना, बहुत मुश्किल लगती है उसको देखने में, लेकिन देख लेता है आदमी। तो मन जो कंट्रोल होता है, ये वो 4 एक तो कोमा है, वो साइंस का मैटर है। आदमी जिंदा रहता है, सांस चलती है पर मन नहीं होता। एक मौत है, ना सांस चलती है ना मन होता है। अब जो डेड बॉडी है उस पर जाके तुम अगर उसके कान में कह दो कि तुम्हारी बीवी भाग गई, पड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? ये 2 तो है जो मन को शांत करते हैं। तीसरा है नशा। मुसलमान कहता है, कुरान कहती शराब मत पियो, तो सिगरेट पीता है। कुरान कहां कहती है सिगरेट पियो? तो जितने लोग सिगरेट पीते हैं मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, फ्रॉड है ये, बेईमान। अब दारू नहीं पियोगे तो गांजा पी लोगे, तब पर भी तो मन ही शांत कर रहे हो ना। और चौथी चीज जो सबसे ताकतवर चीज है, जो आदमी के मन को रोक देती है एकदम, वो है सेक्स, काम। इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा धंधा है, इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा बिजनेस है। कई सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी चलती है। अरे काहे बता रहे हो, तुमको नहीं पता है? देखो इनको पता है। ये सब चीजें तो पहले पता रहती हैं और जीवन में किया गया। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि स्त्रियां नहीं आएंगी, और कोई वजह नहीं थी। जितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है उनके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जितनी छोटी छोटी अचीवमेंट है उनके बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। नियम है इस संसार का। यहां सबको बोलो भैया मैं सच बोलता हूं, तुमको लोग कहेंगे कि झूठा 1 नंबर का है। और तुम सबसे बोलो कि मैं झूठ बोलता हूं, तो लोग कहेंगे बहुत सच बोलता है ये आदमी। ये अजीब सा खेल है, अजीब सा। अब जैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनता है, कृष्ण का भी तो मनता है, वैसे ही मनता है दोनों का। अब पता नहीं हमने उनसे सीखा या उन्होंने हमसे सीखा। अंग्रेज इतिहासकार लिखेगा कि भारत के लोग जन्माष्टमी
ईसा के जन्म के उत्सव से प्रेरित होकर मनाते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं अरे चोर उचक्के लोग, जब हम विकसित थे तब ये जंगल में घूमते थे। हम भी तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। आज उनकी उपलब्धि से हम नहीं सीखना चाहते हैं। हम बताते हैं कि 10,000 साल पहले रावण के पास विमान था। आज हम भिखमंगे, वो एक अलग बात है। ऐसे विचार ट्रैवल करता है व्यक्ति के साथ। ये भारत भाई, क्रिश्चियन व्यापारी आए, क्रिश्चियन मिशनरियां आई, तभी तो यहां मॉडर्न स्कूल्स, प्रेस, ये सब उन्हीं की तो देन है। विचार ट्रैवल किया कि नहीं किया? हर चीज की ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, आज इकरा के पास 5,000 लड़के नहीं है, लेकिन 10 रिजल्ट आ जाएगा तो 50,000 होंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान की भीड़ पागलों की तरह भागती है। बस बता दो कि फलाने बाबा ऐसे बबूत छूक भैया मार दिए। ये अलग तरह की सोसाइटी है ना। देखते नहीं रील उलाती, बाबा नाच रहा है, ऐसे कब से पकड़ा है बाबा, कौन पकड़ा है इसको? पर हाँ, ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें हैं, जिसका सामना नहीं पड़ा है वो ज्यादा नेता बनता है। सबका अपना अलग विज्ञान है, उनका सबका अलग शास्त्र है। अरे भैया, चैप्टर जैसे जब तुम मनोहर कहानियां पढ़ते हो, सत्य कथा पढ़ते हो, तो उसमें क्या लिखा होता है? उसकी टाइटल होती है, उसी टाइटल से प्रभावित होकर तो पढ़ते हो नहीं। बंबई की हसीना ने हंगामा मचाया, अब तुम उसमें क्या खोजोगे? किस हसीना ने हंगामा कैसे मचाया? दो ही चीज तो खोजोगे। किसी भी किताब की जो टाइटल होती है, किसी भी चैप्टर का टाइटल होता है, वो यही तो तुमको बताता है। जब कार्ड शादी का छपवाते हो तो उस पर लिखवाते नहीं हो शुभ विवाह, नहीं तो हर आदमी पूछे ना कि भैया काहे दे रहे हो कार्ड। तो जब कार्ड देते हो तो उस पर लिखा होता शुभ विवाह। कहता अच्छा किसका है? कहता मेरे पापा का। अच्छा अच्छा, अबे दे दिए कार्ड, पढ़ लो किसका है। अब सब इंक्वायरी करोगे। बंबई की हसीना ने मचाया हंगामा, तो एक चीज उसमें क्या है? हसीना। दूसरा क्या है? हंगामा। तो अब तुम कहानी पढ़ोगे कि कैसे मचाया भाई, तो वही तो चीज ढूंढोगे हैं? हंगामे वाले पॉइंट ही तो ढूंढोगे। कल मैं एक पार्टी में गया था रात में, तो वहां बार बाहर लिखा था शरबते शैतान, बियर बार है। क्या नाम रखा उस आदमी ने, शरबते शैतान। कहा यार ये कहां से आपके दिमाग में आया? कहा भाई साहब, जो भी बाहर निकलता है रायता फैलाते हुए निकलता है। उसको पहचानते हो? शरबते शैतान। हर महान आदमी का कैरियर गरीबों के मसीहा के रूप में शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहां से फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे हैं, कह रहे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। तुमने कहा अच्छा कैसे फेंकोगे? कहा आप। बोले मैं? अरे बोले तुम नहीं, आप। बोले ये क्या है? बोले पॉलिटिकल पार्टी है, हमको सत्ता में बिठाओ। सीएम बन गया। फिर चिल्लाने लगा कि मोदी जी गुजरात में शराब इलीगल बेचते हैं। तो इसको पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है। फिर इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था, इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा हमको तो तुम गाली दे रहे थे शराब बेचने पे। हाँ यार हमको भी बेच देने दो यार, दो जगह चुनाव लड़ना है। इस दुनिया में हर गरीबों का मसीहा की जो अंतिम परिणति होती है वो एक बाहुबली और माफिया और नेता ऐसे में होती है। बहुत रेयर केस में कोई आदमी जो दूसरों के लिए जी रहा है वो दूसरों के लिए ही जीता है। बाकी सब ऐसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि इमोशनली अटैच तुमसे हमेशा गरीब आदमी होगा, अमीर आदमी कभी नहीं होगा।